नमस्ते बच्चों। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ कमेंट वमेंट तो करते नहीं है कि किस तरह की पढ़ाई चल रही है। कम से कम कुछ तो बताइए। चलिए सब लोग परीक्षा में लगे रहिए, तैयारी में अपनी, ताकि परीक्षा की तैयारी में मतलब जिससे कि रिजल्ट अच्छा हो। क्या है कि नहीं? तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल शायरी लाए हैं। प्यार से सुनिएगा थोड़ा सा। लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखना। सुनिएगा। लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखना। हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? चलनी जिसको हम लोग कहते हैं चलनी, चलनी में पानी नहीं रुकता। बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। अगर आपके दिलों में अगर विश्वास हो कि हमसे ये काम हो सकता है, तो हमें लगता है कि आप वो काम कर सकते हैं। पहले ही आप अगर कह देंगे कि हमसे नहीं होगा, तो आपसे कभी नहीं होगा। ठीक है? इसीलिए हमेशा अपने आप में ये विश्वास जगाइए मन में कि ये क्या है, ये हमसे हो सकता है। जब सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। क्या हमारे पास क्या नहीं है? हाथ गोर पांव सब कुछ है, हम भी कर सकते हैं। बस क्या है ना कि वो थोड़ा सा ज्यादा अनुभव से कर रहा है, हम अभी नए हैं तो थोड़ा सा हमें परेशानी होगी। हम भी कर सकते हैं। जिस समय वो आया होगा उसी तरह से आया होगा। क्या है कि नहीं? इसकी तुलना अगर करेंगे तो आप देखिएगा गौर करके कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं, आपके बाद जन्म लिए होंगे, सब जब चलते हैं तो पहले गिरते हैं, फिर चलते हैं, फिर दौड़ते हैं। है कि नहीं? इसका मतलब है कि पहले उठना है, गिरना है, फिर धीरे धीरे चलना है, फिर तेज चलना है, फिर दौड़ना है। यानी कि जिंदगी की वही रसूल है। कोई भी काम में आप वही करेंगे, पहले धीरे धीरे चलिए, फिर तेज चलिए। है ना? तो इस तरह से हम लोग जिंदगी में करते हैं। तो चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक प्यारा सा अध्याय है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्योंकि क्वेश्चन बनाने में ना बहुत मजा आता है त्रिकोणमिति का। है कि नहीं? इसलिए क्योंकि आप जब बनाएंगे, जब बनने लगेगा तब मजा आएगा। है कि नहीं? तो बनेगा कब? जब बने हुए क्वेश्चन को 2-4 मरतबे बनाएंगे, रोज रोज अभ्यास करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो जरूर बनेगा। तो आज हम लोग चैप्टर 2A शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि कल हम लोग पिछले दिन इसके जितने साधित क्वेश्चन थे उसके सारे वीडियो हमने दिया था, आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार पहले साधित वाली को, तब आप इसको देखेंगे। है ना? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इससे थोड़ा सा परिचय पात्र होते हैं कि क्या कह रहा है। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अब इसका मान वहां ऑप्शन में दिया रहेगा। मान लीजिए आपके पास रहेगा 1, 0, 2, 4। अब कौन सा लगाएंगे भाई? इसका मतलब ये हमसे ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में, तो कौन सा लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? ऐसे इसका मान एक ही होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें ना मालूम रहे तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, एक रफ पेपर ले लेंगे और रफ पेपर में हम लोग इसको हल कर लेंगे। अरे साइन कॉसेक का मतलब होता है एच बाय का पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, माइनस कॉट बराबर होता है बी बटे का पी। इतना तो होता है। बिल्कुल सही सर। अब ये दोनों का अगर हम लघुत्तम ले लेंगे तो पी जाएगी। इससे पढ़ेंगे तो एक मर्तबे तो एच स्क्वायर, इससे पढ़ेंगे तो एक मर्तबे। अब हम ये भी जानते हैं कि एच में से अगर बी को घटाया जाए तो पी बचेगी, नीचे का जाएगी पी स्क्वायर। ये वाली कैंसिल गई, कितना बचा मेरा? किसी को दिक्कत हो गया? क्लियर? आप रफ पेपर में इसको ऐसे डाउन कर लेंगे और मेन पेपर में उसको नोट कर देंगे। दैट्स ऑल। तो नोट डाउन हो गया क्या?
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अभी बनवाएंगे, जो बच्चे ज्यादा हंस रहे हैं ना उनको बोर्ड पर लाएंगे बनाने के लिए, फिर बाद में उनका क्लास बोर्डे पर हो जाएगी तो कैसे होता है क्लास। चलते हैं। लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 को टेन थीटा के रूप में क्या होगा लिखना है। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, याद होगा आपको, क्या सूत्र पढ़े थे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर का क्या देखे थे? 1 देखे थे। अब इसको चेक कर लीजिए कि सूत्र हमारा सही है नहीं है। तो चेक करने के लिए आप रफ पेपर ले लीजिए और h का स्क्वायर बटे का क्या दोगे? b का स्क्वायर। यहाँ दोगे p का स्क्वायर बटे का क्या दोगे? b का स्क्वायर। लघुत्तम जाएगी कितनी? b जाएगी, यानी h में से p को क्या करोगे? तो बी स्क्वायर बटे का बी स्क्वायर, कैंसिल गई, कितनी बची? इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। इतना फॉर्मूला हमने पिछले दिन आपको लिखा था, तो इससे हमने 4-5 फॉर्मूला तैयार कर लिया था। क्या किया था भाई मेरे? तो सबसे पहले हमने लिखा था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर का 1, इसको ऊपर ले गए थे तो चल गया था टेन स्क्वायर थीटा। इसी चीज को हमने दूसरे तरीके से भी लिखा था, टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आया था तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 गया था। नहीं, इसका मतलब है यही वाली तो यहाँ दे रखा था, छूटा हुआ था टेन स्क्वायर, यहाँ टेन तो है ही लेकिन स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा मेरे भाई? तो टेन स्क्वायर थीटा। नाउ एनी प्रॉब्लम? आई विल बी थिंक यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी आप समझ गए होंगे ऐसा आशा करते हैं। चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर y को साइन y के रूप में लिखा जाए। भाई अब क्या लिखोगे? देखिए चाहे आप थीटा के जगह पर a डालो, b डालो, अल्फा डालो, बीटा डालो, चाहे कुछ डालो, मान तो वही होती है, p बाई एच बी बाई एच, यही होती है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कभी देख लेना y रहेगा, कभी b रहेगा, कभी अल्फा रहेगा, तो घबराना मत। अरे वही कह रहा है, केवल तुमको भकचकाने के लिए दे दिया है कि नहीं है? चलिए, तो अब इसको पूछा जा रहा है हमसे, देखो यहां से हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई? तो हमसे कहा जा रहा है कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर वाई बराबर साइन एस वाई, इसके फॉर्म में आंसर हमें देना है। तो आपको याद होगा हमने एक चीज लिखा था, साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस स्क्वायर वाई बराबर का कितना? यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप एक चीज और गौर करिएगा, इस चीज को अगर हम यहीं छोड़ दें तो किसी भाई को दिक्कत? हम जानते हैं 1 इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर, यही ना होगा? शायद यही चीज तो वहां लिखी हुई थी, साइन भी लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज छूट गया था, स्क्वायर किसी ने देना भूल गया था। इसका मतलब हम उसको दे के पूरा कर देते हैं। क्या ये हमें पूछा जा रहा था? एनी डाउट्स? आशा और उम्मीद है समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, रिक्त स्थानों को एक के त्रिकोणमितीय अनुपात में भरिए। यानी आपने जो पिछले दिन फार्मूला पढ़ा था जितना भी, उसी फार्मूला में से एक एक जगह छोड़ दिया गया है जो आपको पुट करनी है ना? अब लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, ये आधा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन नहीं सॉरी, इसका आधा ही होगा, एक का ही होगा, ये ना है जी? देखो तो पूरा लिखा हुआ है क्या? पूरा है, पूरा है शायद, क्योंकि आधे हम लिख पाए थे किसी कारणवश, यानी कि वहां पर कंप्यूटर में उतना व्यवस्था नहीं था, या होगा हमें नहीं आता है, ये अलग सी बातें हैं। चलते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है भाई? कैसे जानेंगे? कॉस स्क्वायर नहीं होगा, सीधे कॉस होगा। लेकिन कैसे? तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर का कितना? यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा, इतना जब आप जान ही गए हैं, तो क्योंकि कॉस को एक के साथ ले गया है, कॉस सॉरी
साइन को एक के साथ ले गया है, इसको मतलब हमको भी कॉस को यहीं छोड़ना होगा और एक साइन को उसके साथ लगा देते हैं। चले जाओ तुम उसके साथ है, हो गया क्लियर। अब हमें एक और चीज समझ में आ रहा था कि कॉस वाली यहाँ अकेले रहेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगी, और ये जो स्क्वायर है ना उसको रूट को ले गई रूट के साथ, हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, कॉस। इसका मतलब यहाँ फाइनल क्या डालोगे तुम, कॉस ए। चलिए इतना समझ गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कोई और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर। किसका आंसर दे देंगे? नहीं तो समझाना जरूरी है भाई, ऐसे बोल दिए होंगे। देखिए अब इसको हल करके देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसका मतलब ये इस पर पूरा भरी होगी ना जी। चलिए एक का एक देते हैं, 1 का 1 देते हैं, अब प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके वैल्यू के बदले क्या डाल सकते हैं यहाँ पर, तो कॉट के साथ किसका संबंध होता है भाई, तो कॉसेक का संबंध होता है। ऐसा हमने लिखा था, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए है तो यही दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर का कितना होता है, एक होता है। क्योंकि कॉट उसके साथ संबंध में है तो हम कॉट को अपनी जगह से उसको ट्रांसफर कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर का 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, और ये गई तो रूट, अर्थात 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर का कितना जाएगा, कॉस। यानी इसको हम हटा के इसके जगह पर क्या डाल सकते हैं, कॉसेक ए। अच्छा अब एक ऊपर में तो लिखा हुआ था ऑलरेडी पहले से, हमने इसका वैल्यू पुट किया है ना, इसका वैल्यू पुट किया हमने, है ना। 1 बट्टे कॉसेक बराबर क्या होता है भाई मेरे, इसके बदले होता है साइन ए। एनी डाउट्स, हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, क्या दिए थे हम लोग, साइन ए इंटू का कॉसेक ए बराबर का 1। साइन ए अपनी जगह रहेगी, 1/का कॉसेक ए। इतना अगर आप दर्शा देंगे बोर्ड में, वहां पर कॉपी में, तो आपको 100 के 100 नंबर मिलने की चांस बनेगी। नहीं ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो, यानी 100 का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन के मार्क जितने रहेंगे उतने मार्क ही आपको मिलेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सामने देख रहे हैं क्वेश्चन है, इसको हल करके देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसका वैल्यू कितना हो सकता है, कोई बता सकते हैं हमें क्या, बिना बनाए हुए आंसर देनी है, क्या बता सकते हैं आप कोई, हमें इसका मान तो लग रहा है कॉट होता है, कॉट होगा ना। चलिए देखते हैं कोशिश करके हल करके। देखिए कुछ बच्चे को आपको समझ में आ रहा होगा कि आप पढ़े थे साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर का कितना। अब आपके दिमाग में एक और शब्द आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो अब आ गया होगा कि सर आप यही वाली फॉर्मूला यहाँ क्यों लिखे। तो आप गौर करके देखिए, हिसाब में साइन कॉस का ही संबंध है, तो साइन कॉस का संबंध वाला सूत्र तो हमको यही सर जी बताए थे, तो यही लिख दिए हैं। यहाँ से कुछ चीज हमें समझ में आई कि साइन अगर अपनी जगह हम छोड़ दें तो ये जाएगी तो हो जाएगी माइनस का, ये गई तो हो गई रूट का, यानी फाइनल गया साइन ए बराबर रूट का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एनी डाउट्स, अगर इसी चीज को हम अपनी दूसरे तरीके से लिखें तो पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का जाएगा साइन स्क्वायर, इस साइन को उधर ले गए हैं, ये गई तो हो गई रूट, यानी हमें फाइनल क्या मिला, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब पीछे आ जाएंगे अपने हिसाब पर, रूट का रूट डालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट है, इसके बदले में क्या डालेंगे हम लोग, कॉस डालेंगे। चलिए तो ये रूट हटा देते हैं, कॉस डालेंगे, इसका बदले क्या डालेंगे हम लोग, साइन डालेंगे। चलिए कॉस साइन का बेटा क्या होता था भाई, तो कॉट होता है, कॉट 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 कॉट। एनी प्रॉब्लम, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आप बखूबी समझ पाए होंगे।
और बाकी जो क्वेश्चन इसके छूट गए हैं क्योंकि हमने 1 लिखा था और 3 लिखा था, यहाँ 6 है, इसके मतलब है इसके बीच में एक 2 होगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ 5 होगी, बाकी और भी होंगे तो उसको आप बना लेंगे। समझ गए सब लोग? आगे चल सकते हैं? चलिए, हमें आदेश मिला है आगे बढ़ने का, तो हम बढ़ते हैं आगे। जब आप आदेश दे दिए हैं तब चल देगी गाड़ी, अब रुकेगी नहीं, पहले बोलना चाहिए आपको। चलिए, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना है। भाई मेरे देखिए, कोई भी क्वेश्चन को ना बड़ा प्रेम से बनाइए ना, बनेगा एकदम। देखिए, उसको दुलार कीजिएगा ना तो बनेगा, अपने आप बनेगा। तो दुलार से इसको पहले लिख लेंगे हम लोग LHS, क्योंकि सिद्ध करना है हमें, तो हम नोट करते हैं 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा। अब आपको ये नहीं लगता है कि ये वाली कौन सी फॉर्मूला में जा रही है भाई? तो सर ये तो आप पढ़ाए थे, हमको याद आ रहा है, a प्लस का b, a माइनस का b, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला जाएगी सर, बिल्कुल सही। तो इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए अगर हम चलें तो हमें पता चल रहा है a के सामने कितनी जाएगी, 1 का स्क्वायर, अब b के जाएगी साइन का स्क्वायर। बिल्कुल सर, इसका वैल्यू तो आप दे सकते हैं ना, क्या दे सकते हैं? तो कॉस हो गया, थीटा है तो थीटा ही डालिए सर इसको भी तो आप चेंज कर सकते हैं, 1 बट्टे का 1 बट्टे सेक स्क्वायर थीटा। आ गया क्या? बिल्कुल सही। तो लिखेंगे LHS बराबर का RHS। एनी डाउट्स? चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं हम लोग। हमने आपसे आदेश नहीं मांगा है, जिस समय मांगा था आपने आदेश दे दिया था तब आपने। चलिए, त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग क्या हुआ? चक्कर आ रहा है क्या? सही में माथा दुखाई, उस समय बीच में होल्ड हुई थी, जाना चाहिए आपको। अच्छा चलते हैं, अभी चलेगा 1-2 घंटा क्लास आराम से। त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग के बिना साइन 15 प्लस कॉस 15 का मान। देखिए भाई मेरे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बिना ही मान निकालनी है। तो अब सीधा सीधा आपका हल लिखिए, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। जब थीटा बराबर हो तो साइन कॉस का मान कितना होता है भाई? सीधा 1 होता है। हो गया, कुछ करना क्या था इसमें, तो सीधा हिसाब ही बना दिया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितना होता है भाई मेरे? 1 होता है। किसी को दिक्कत क्या? तो ये तो समझ ही गए, आगे चलते हैं। ए भाई समझना थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर पढ़ने की इरादा ना हो तो कॉपी बस्ता ले लीजिए, घर चले जाइए, छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि बाद में अभी बनवाएंगे तो जस्ट और नहीं बनेगा तो फटाफट। चलिए देखिए, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, के वैल्यू में ज्ञात करनी है, यानी के का फाइंड करना है मान। क्या करोगे? तो एक प्यारा सा हल लिखेंगे, इसको उतारेंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों से हमें समझ में आ रहा था कि a प्लस बी है और a माइनस बी है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने इसी तरह का क्वेश्चन था तो देखा था कि आपने लिख दिया था 1 का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आपके दिमाग में एक बत्ती जल रहा होगा कि सर इसका तो हम कॉस स्क्वायर लिख ही सकते हैं, कॉस स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना होता है भाई? तो 1 होता है। कहे सर कैसे हमको पता चला? तो आप इसको ऐसे वाले में फाइंड कर लेंगे अपने नोट मतलब रफ पेपर में, h बाई v, इसका होता है b बाई h, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये वाली कैंसिल हो गई, कितनी बच गई? हो गया। तो इस तरह से हमने इसका मान 1 दे दिया। ऐसे इस सूत्र ही था, हमने बताया था कि साइन इंटू कॉस सेक बराबर 1, फिर दूसरा सूत्र बताया था सेक इंटू कॉस सेक इंटू कॉस बराबर कितना? 1, फिर तीसरा बताया था हमने टेन इंटू कॉट बराबर 1। नहीं, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सो देखो। अब आपसे कह रहा है
देखिए आपसे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर पी, कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करनी है। इसका मतलब है कि हमें कह रहा है कि तुम पी के जगह पर ना क्या बैठा दो, साइन। चलो तो साइन स्क्वायर थीटा, और क्यू के जगह पर क्या बैठा दो, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी दोनों का वैल्यू कितना होता है भाई, एक होता है। क्लियर, देख के ही आते हैं कौन है भाई। चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा। अब देखिए ये वाली क्वेश्चन तो एक दिन शायद आपको लिखाए भी थे। देखिए इसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, हल लिखेंगे आराम से। देखिए लिखा हुआ है टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करनी है। अब आ रहे हैं तो 5 मिनट रुको, पढ़ाते हैं। टेन थीटा का मान हमें निकालनी है, तो टेन थीटा बराबर हमें ज्ञात है क्या होना चाहिए, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। इसका मतलब साइन का वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ साइन और कॉस दिया हुआ है, तो इसको वैल्यू पहले निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर 1, ये गुना में है, इस पर आ गई तो क्या हो गई, बटे का। सेम कहानी यहाँ देखोगे तो साइन थीटा बराबर 1 बटे का आ जाएगा y। इसका मतलब है कि साइन के जगह पर कितना बिठा देंगे, 1 बटे का बटे, फिर इसके जगह पर देंगे 1 बटे का x, 1 बटे का y देंगे, और इसके जगह पर पलटी मार देंगे तो x ऊपर जाएगी, एक नीचे। अब आपको नहीं लग रहा है कि इसके जगह पर देंगे x अब बटे का y, बात खत्म। एनी डाउट्स? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि cos a बराबर x, तो साइन a का मान x के पदों में लिखना है। देखिए दोनों का मान दिया हुआ है और निकालना है x के पदों में। अब यह क्या करोगे भाई, किसी को पता है क्या? देखिए हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, क्या साइन स्क्वायर a प्लस का कॉस स्क्वायर a बराबर का कितना, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जी बिल्कुल सही। इसका मतलब है हमें साइन तो पूछ ही रहा है, तो ये तो अपनी जगह रहेगी ही, लेकिन इसको क्या किया है, ये कॉस के जगह पर वो कह रहा है कि बउआ रे तुम x मानो, तो x दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही, एक का एक जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो साइन का साइन रहेगा ही। आपको नहीं लग रहा है कि इसको ऊपर ले जाना चाहिए? किसी को दिक्कत? और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन साइन के वैल्यू के बराबर हो गया, यही तो पूछ रहा था। तो हमारा आंसर क्या गया, साइन ए बराबर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट अंडर। नाउ एनी प्रॉब्लम? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। अभी जो आप अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे थे, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है। अंकों का डिफरेंस है कि यहाँ पर जो ए था वो 77 कर दिया है। बस हम वही चीज लिखेंगे फिर से। क्या लिखेंगे, साइन 77 स्क्वायर का प्लस का कॉस स्क्वायर 77 का मान कितना। अब आपसे क्या कह रहा है कि साइन 77 का वैल्यू कितना है भाई, एक्स है। साइन 77 का वैल्यू है, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा ही। साइन स्क्वायर 77 नहीं है, साइन 77 है। इसका मतलब साइन का साइन देंगे, एक्स देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस का क्या दोगे, कॉस स्क्वायर 77। अब लिखोगे कॉस स्क्वायर 77 बराबर का 1। आपको नहीं लग रहा है कि इसको ऊपर ले जाना चाहिए, तो ले गए हम लोग, तो माइनस का गया और इससे इसका रूट कर देंगे, तो हमें क्या मिल गया, कॉस 77 बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से गौर करोगे तो तुम्हें इसी का वैल्यू पूछ रहा था। हो गया आंसर? एनी डाउट्स? चलते हैं आगे, नंबर 10 तक है क्वेश्चन। चलते हैं, देखते हैं। कह रहा आपसे कि x cos a बराबर 1 tan a बराबर y, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं, क्योंकि x का वैल्यू हमें फाइंड करनी है और y का वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अब गौर करके देखिए कि x हमें चाहिए, कहां से लाओगे x, तो इसमें से x लाओगे, तो x अपनी जगह अगर रह गई तो 1 बटे का क्या जाएगा, cos से नहीं लगेगा। इसका मतलब है इसके जगह पर क्या बिठाओगे, 1 बटे का cos से। बिल्कुल सही सर। और y के जगह पर क्या, क्योंकि y के बराबर तो है ही ऑलरेडी से, तो लिखोगे tan a। हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, कोई दिक्कत?
अब आपको नहीं लग रहा है कि सर इसको तो आप ऐसे लिखेंगे ना, 1 cos स्क्वायर ए, इसके जगह पर हम सर एक दे दें तो, सॉरी इसके जगह पर सुनिए सुनिए सुनिए, सेक स्क्वायर ए, 1 बट्टे कॉस बराबर सेक स्क्वायर होता है, हो गया। अब माइनस का टेन स्क्वायर ए रहेगा, बिल्कुल सही। सर इसका वैल्यू तो एक होता है, एक सूत्र में था ऐसा, बिल्कुल सही, एक दे देंगे, हो गया आंसर। कहिए सर अगर नहीं हमें बनेगा ऐसे तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इतना नहीं आता है तो तुम्हें ई तो आता होगा ना, 1 बट्टे का कॉस स्क्वायर ए रहने देना। इसके जगह पर तो तुम्हें याद अभी पीछे तुमने बनाया ही है, बट्टे का क्या दोगे? बिल्कुल सही सर। अब यहां से क्या करोगे? दोनों का लघुत्तम लोगे, इससे पढ़ोगे कितने मरतबे जाएगी? एक मरतबे, एक से गुना करोगे एक जाएगी, इससे पढ़ोगे कितना जाएगा? एक, एक से गुना करोगे तो साइन स्क्वायर। एनी डाउट्स? अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि इसके बदले में क्या देना चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर दे दिए। इसके बदले क्या दोगे? सर नीचे ऊपर तो एक रंग का है, कट ही गया, कितना बचा? आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनी डाउट्स? आगे चलते हैं। दोनों अच्छे हैं। अब देखिए एक बड़े मजेदार क्वेश्चन है, कल आप लोग पढ़े थे, यानी पिछले दिन हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि सर इस तरह का रहेगा, कॉस थीटा को, कॉस थीटा को, टेन थीटा को, सेक थीटा को, साइन थीटा के पदों में लिखना है। सबको लिखना है लेकिन साइन के अर्थ में ही लिखना है। इसका मतलब है कि जितने भी फॉर्मूला हमने लिखा था सब हमें फुल्ली याद होनी चाहिए। अच्छा इसका मतलब वो क्या कह रहा है? हल कह रहा है कि कॉस ए, टेन ए और सेक ए, कहा कि तुम कुछ भी करो, कुछ भी लिखो, लेकिन आंसर अंतिम में साइन होना चाहिए। साइन के बदले में और कोई दूसरा चीज, कॉस नहीं होना चाहिए, टेन नहीं होना चाहिए, कॉट नहीं होना चाहिए, कॉसिक नहीं होना चाहिए, सिक नहीं होना चाहिए। आंसर में साइन, हाँ तुम 1 2 3 रूट 4 5 ये सब लिखने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन शब्दों में जो कॉस लिखोगे वो गलत हो जाएगी, सेक लिखोगे गलत हो जाएगी। यानी तुम 1 2 3 लिख सकते हो, 4 5 जो भी संख्या है, रूट में लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, लेकिन बदले में क्या होना चाहिए? केवल साइन। अच्छा इसके बदले में साइन क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या? सर यहां से एगो फॉर्मूला हमरा याद आ रहा है, साइन, क्योंकि साइन के अर्थ में लाना है और कॉस का आंसर देना है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर का 1 होता है सर, बिल्कुल। चलिए कॉस का आंसर निकालनी है तो कॉस अपनी जगह रहेगी, 1 माइनस का जाएगा साइन स्क्वायर, ये गई था। हाँ सर आ तो गया, इसको आप कहे थे रूट दे ही सकते हैं, 1 दे ही सकते हैं, साइन स्क्वायर ये गया, तो आंसर तो हो ही गया सर, ना हो गया। अच्छा चलिए अब टेन का वैल्यू हमें निकालनी है। अब टेन का वैल्यू साइन के फॉर्म में निकालनी है भाई, तो टेन का साइन के फॉर्म में क्या होगा? सर एक चीज आप बताए थे, हमें याद आ रहा है कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे का कॉस ए। एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि सर इसके जगह पर तो साइन दे देंगे तो काम चल ना गया, लेकिन सर एगो गलती हो गया, नीचा कॉस आ गया, एकरा कहाँ रखा बे? चलो ना एकरो नहीं पहुंचा देते हैं तुरंत। हाँ हाँ लड़कियां लोगों को कुछ होगी तो भागती है नहीरे की तरफ, क्या होता है कि नहीं होता है? लड़का लोग कहीं भागता है, बहुत करेगा तो मन होगा तो घुसा उसा के तो चल जाएगा चाय की दुकान पर, चाय यार पी के नाश्ता कह के घुसाएगा, तो चाय यार पी के नाश्ता कह के चल आएगा। हाँ और लड़कियां घुसाएगी तो कम से कम 3 दिन खाना नहीं खाएगी, हाँ और मम्मी को बहुत पेट शिकायत करेगी। चलिए आइए किताब की ओर। तो कॉस की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? तो कॉस की जगह पर सर ये तो लिखना दीजिए आराम से, क्या लिख देंगे? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। किसी को दिक्कत? हम लोग उसाते हैं तो बिस्कुट फाड़ के घरे से दुकान में खा लेते हैं, चुपचाप हो गया, बात खत्म, रहने दीजिए। कुछ हो शिकायत करो चाहे कुछ, गले में पहले पेट भरे दे हमरा पहने। हाँ आइए किताब कर, ये हो गया क्लियर? चलिए इतना तो आप समझ गए कि हमेशा आपको क्या लिखना है, साइन के फॉर्म में लिख दिए। अब इसका वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकते हैं? हाँ सर इसका वैल्यू होता है 1 बटे का, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा 1 का 1 देंगे, ये कॉस है, इसके जगह पर तो साइन ये दिले हैं सर, उतार ना दीजिए, क्योंकि आप
1 2 3 लिखने के लिए स्वतंत्र है, बाकी साइन के फॉर्म में लिखना था, हमने लिख दिया। एनी डाउट्स? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब ये वाली सेम क्वेश्चन है, साइन और कॉस को tan के फॉर्म में लिखना है। अब वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी कुछ रहना चाहिए, नहीं होगा तो कल फिर बताएंगे। चलते हैं, देखिए 10 का लास्ट क्वेश्चन है अब। cos a बराबर 4/5, ठीक है। त्रिकोणमितीय तादाम्य का प्रयोग करके cot a और cos a के का मान ज्ञात करिए। तो ये सब तो पहले वाली चैप्टर में हम लोग क्लियर कर लिए थे, याद है ना आपको? क्या करेंगे हम लोग? cos a बराबर का 4/5, यानी b बटे का h। b निकल गई कितना? h कितना निकल गई? अब हमें क्या निकालना है? तब p निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, फाइनल कर जाएंगे तो 3 आ जाएगी। चलिए तो हम 3 रख देते हैं, आप आगे कर लेंगे इसका काम। कॉट का मान क्या होता है भाई? ये होता है b बटे का क्या होता है? p होता है। चलिए b कितना है आपका? 4, p कितना है आपका? हो गया, बात खत्म। नहीं हो? इसी तरह से कॉसेक का h बाय p, h कितना है? 5, और p कितना है? हो गया आंसर। एनी डाउट्स? और हैं क्या? देखते हैं। हाँ, एक है। बन नहीं जाएगा, थोड़ा सा दमेदार क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में बना देते हैं। आप बना भी लेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा, क्योंकि आप बैठाएंगे साइन की जगह पर p/h, नहीं कॉस की जगह पर b/h। लेकिन हम इसको थोड़ा सा मजेदार ट्रिक से बता देते हैं तो आसान होगा। इसका आंसर होगा 7 7 49, 8 8 64। आंसर खत्म। कहिएगा कैसे सर? तो देखिए ना सर, आराम से देखो, इसको आराम से लिखो, 1 का स्क्वायर माइनस का, इतना तो लिख ही सकते थे सर, बिल्कुल सही। इसको लिखेंगे आप 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर। सर ऊपर वाली तो लगता है कि कॉस स्क्वायर लिखा हुआ था, नीचे वाली क्या लिखा हुआ था? साइन स्क्वायर लिखा हुआ था। ये सब तो हम पढ़ ही लिए थे। इतना के बदले क्या होता है भाई? कॉट का स्क्वायर होता है। सर कॉट का मान तो दे है 7/8, स्क्वायर दे तो स्क्वायर कर ना दीजिए। 7 7 49, 8 8 64 हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं, ऐसे बना लेते हैं, लिखेंगे 1 माइनस p/h, 1 प्लस p/h, 1 माइनस b/h, और 1 प्लस b/h। हमने देखा है अपनी लाइफ में, हमने बच्चों को पढ़ाया तो देखा है कि इसी तरह से बनाना शुरू कर देते हैं। लगता है कि पूरा किस्सा कहानी बतिया रहा अच्छा से बैठ के। तो ऐसे वाला में जाते जाते उधरा उधरा जाओगे, शॉर्टकट मार दो रास्ता। आंसर तो देना था मुझे। हो गया? हाँ बिल्कुल आएंगे, बना के दिखा दूं क्या? छोड़ देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।